क्यों नहीं? आने वाली जनरेशन को विभाजन की विभीषिका जानने का अधिकार नहीं क्या? विभाजन की विभीषिका एक दर्द है, एक घाव है, एक कैंसर है। इसका दोषी कौन? यही जिन्ना, यही कांग्रेस। कैसे ट्रेन पे लद के लाशें आई थी, कौन जिम्मेदार था? जिसकी बेटी की अस्मिता लूट गई, कौन जिम्मेदार था? विभाजन की विभीषिका का जो गवाह बने, कोई भी आज हाथ नहीं फैला रहा है देश में। आज वो मेहनत के बल पर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं? आने वाले पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को विभाजन की विभीषिका जानने का अधिकार नहीं क्या? क्या अभी भी वो हुमायूं और अकबर और बाबर और औरंगजेब? नहीं। विभाजन की विभीषिका एक दर्द है, एक घाव है, एक कैंसर है। उस कैंसर को मिटाना। और आप देखो, एक घर में कोई दुर्घटना होती है तो घर बार छोड़ दो, मोहल्ला गमगीन हो जाता है, दुखदाई हो जाता है। जिस परिवार के साथ लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ के आ गए, लुट गई, जिनके परिवार के साथ, उनकी बेटियों के साथ दुराचार, अत्याचार हुआ, व्यभिचार हुआ, क्या ये आने वाली पीढ़ी को जानने का अधिकार नहीं? इसका दोषी कौन? यही जिन्ना, यही कांग्रेस, जिसके चलते विभाजन की विभीषिका को 140 करोड़ देशवासियों को जानने का अधिकार। तभी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश को एजुकेट करने, देश को बताने के लिए विभाजन की विभीषिका क्या थी। आप वो ट्रेन का दृश्य देख लो, आपने वो इस पे फिल्म भी बहुत सारी बनी। कैसे ट्रेन पे लद के लाशें आई थी, कौन जिम्मेदार था? जिसकी बेटी की अस्मिता लूट गई, कौन जिम्मेदार था? लाखों अपनी रोजगार छोड़कर, व्यापार छोड़कर कैसे आना पड़ा, उसका जिम्मेदार कौन था? लेकिन ईश्वर ही साथ होता है। जो छोड़ के आए विभाजन की विभीषिका का जो कहते हैं ना गवाह बने, कोई भी आज हाथ नहीं फैला रहा है देश में। ईश्वर भी है। आज वो मेहनत के बल पर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। अब देखो, इनको तो कुछ कहते हैं ना, तुष्टीकरण एक हाइट तक जाती है। बोलो इनको पवन खेड़ाजू का इतिहास पढ़े, कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर लाल किले के प्राचीर से देश को जो मंत्र दिया, राष्ट्र प्रथम नेशन फर्स्ट के भाव से, कि कैसे हम स्वदेशी चीजों का उपयोग करें। वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री जी का तो बहुत पिछले 10 सालों से मंत्र रहा कि वोकल फॉर लोकल। जब आप वोकल फॉर लोकल होगे, स्वदेशी चीजों का उपयोग करोगे, तो इंडिजिनस होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने पैर पे खड़ा होगा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में कोई सानी नहीं। जापान को पिछाड़कर, जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत उम्दा थी, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पछाड़कर आज देखो, आज भारत कितना ऊपर बढ़ गया। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई। और अब लक्ष्य है $5 ट्रिलियन की, जब जर्मनी को पछाड़कर। तो वही मंत्र प्रधानमंत्री जी का कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी के लिए आगे बढ़ो, वोकल फॉर लोकल हो। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने देश के व्यापारिक जगत को, उद्योग जगत को ये मोटिवेट किया है कि दिवाली के समय एक बहुत बड़ा उपहार इस व्यापार जगत, उद्योग जगत को देंगे, ताकि जो मोटिवेशन, जो ऊर्जा प्रधानमंत्री ने कहा है, उस ऊर्जा से देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। यही कांग्रेस ना जीएसटी तो लागू नहीं कर पाए। यही कांग्रेस हमेशा देश में जो जो विकास के काम होते हैं उस पर क्वेश्चन मार्क करती है। यही कांग्रेस अभी ऑपरेशन सिंदूर पे देख लो, सर्जिकल स्ट्राइक पे देख लो, एयर स्ट्राइक पे देख लो, इन कांग्रेसियों को किसी पे भरोसा नहीं है। जब सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, एयर स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, ऑपरेशन सिंदूर पे भी प्रश्न करते रहे। इनको हो क्या गया है? भारत के खिलाफ हमेशा इनके राजकुमार राहुल गांधी जाते हैं तो हमेशा भारत के खिलाफ बोलते हैं। हो क्या गया है? इसीलिए देश की जनता ने इनको तीसरी बार किनारे बैठाया है। ऐसे कर्मों से सदा सदा के लिए किनारे ही बैठेंगे। देश की जनता सब देख रही है, वॉच कर रही है। देखो, प्रधानमंत्री जी ने बहुत चिंता, देखो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कितनी बड़ी चिंता प्रकट की। घुसपैठिए, हाँ,
भारत कोई धर्मशाला नहीं है। बांग्लादेश से आओ, घुस के यहाँ पे हमारे श्रमिकों का, हमारे लेबर का रोजगार मारो। आज संथाल के अंदर क्या स्थिति हो गई है? आदिवासियों की जनसंख्या का प्रतिशत नीचे चला गया है। वो आते हैं, आदिवासी समाज की बेटियों को फुसलाना, बहलाकर, लव जिहाद कर उनसे शादी करना, क्योंकि उनकी संपत्ति पे नजर है, उनके खेत पे नजर है, और उनके माध्यम से सत्ता पे काबिज होना, चाहे वो पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद, और जिसके कारण बुरी तरह डेमोग्राफी बदली है। वो तो छोड़ दो, मैं तो राजधानी रांची का सांसद हूं। रांची में 1 लाख से ऊपर जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुस गए, चाहे वो प्लास्टिक चुनने के उस पे हो, चाहे वो पेंटर हो, पोताई वाले हो, इलेक्ट्रीशियन हो। आज किसका हक मार रहे हैं? हमारे लेबर का ना। हमारा लेबर 300 में खटता है, वो 200 में खटने को तैयार हो जाते हैं। कोई प्लम्बर अगर 500 रुपए लेता है, वो 200 में खटने को तैयार हो जाते हैं। किसका लेबर मार खा गया? किसका रोजगार गया? इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है, और बहुत गंभीर। देश कोई धर्मशाला नहीं भाई, इस पे ठोस कदम उठाए जाएंगे। देश के आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 1 हफ्ते पहले देश की जनता को बताया कि देश का रक्षा का प्रोडक्शन 1,51,000 करोड़ रुपया, किसी ने कल्पना नहीं की थी। और हमारा एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ रुपया। 2029 का 50,000 करोड़ का लक्ष्य है एक्सपोर्ट का, नहीं इस वर्ष का, और 2029 का 3 लाख करोड़ का रक्षा का एक्सपोर्ट का लक्ष्य है। भारत अब इंपोर्टर नहीं रहा भैया, हर चीज इंपोर्ट करते जाओ। हमने वो समय देखा था, उसमें हम तो जेल भी गए थे। हम गेहूं आयात करते थे अमेरिका से, वो भी कौन सा गेहूं? तीसरे नहीं, चौथे, 5वें नंबर का गेहूं। और आज भारत की ताकत देखो, यही मोदी का नया भारत है भाई। भारत एक्सपोर्टर बन चुका, और दुनिया के 92 देशों को रक्षा के क्षेत्र का अस्त्र शस्त्र सामग्री दुनिया के 92 देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। यही तो इंडिजिनस है, यही तो बढ़ते कदम है। और यह बढ़ता कदम देश की रक्षा और देश की सेना ने जो पराक्रम दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, अपने अस्त्र शस्त्र, दुनिया इसीलिए तो अचंभित है। कोई उधार का नहीं, कोई मांगा हुआ नहीं, कोई इंपोर्ट करके अस्त्र शस्त्र से नहीं, अपने इंडिजिनस सिस्टम से, अपने अस्त्र शस्त्र से मात्र 23 मिनट में पाकिस्तान को धूल चटा दी। यही तो रक्षा का क्षेत्र में सबसे बड़ा काम है। आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जो रक्षा का क्षेत्र बहुत मजबूत हुआ। प्रधानमंत्री का हमेशा मोटिवेशन रहता है, और इस बार रांची में पहली बार, मान इस जगह, इस ईस्टर्न जोन में आसाम के बाद पहली बार रांची में खेलगांव में बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपो लगने वाला है। 19, 20, 21 को 3 दिनों का ये डिफेंस एक्सपो लग रहा है। देश भर के जितने हमारे डिफेंस सेक्टर के PSUs हैं, हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, हमारे जो बड़े स्टार्टअप हैं, वो सब आ रहे हैं। उस डिफेंस एक्सपो का जो ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर ऐसे 20,000 MSME सेक्टर है, उनको मोटिवेट करना, उनको ऊर्जा प्रदान करना, जो हमारे स्टार्टअप है उनको ऊर्जा प्रदान करना। 3 दिन का यह जो डिफेंस एक्सपो है, 2 दिन सिर्फ जो MSME और स्टार्टअप के लोग हैं उनके लिए रहेगा। उसमें सेमिनार्स, वर्कशॉप होंगे। तीसरे दिन जनता के लिए खोला जाएगा। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उस जो डिफेंस एक्सपो होने वाला है उसके उद्घाटन सत्र में माननीय रक्षा मंत्री जी रहेंगे। एक बहुत बड़ा एक काम है रक्षा के क्षेत्र में, और यहां एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हमारा यह मानना है कि झारखंड डिफेंस कॉरिडोर की ओर झारखंड बढ़ेगा। झारखंड डिफेंस कॉरिडोर, जैसे आपने देखा चेन्नई, जैसे आपने देखा कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर, तो झारखंड डिफेंस कॉरिडोर की ओर झारखंड बढ़े आगे। उसके लिए एक पहला मील का पत्थर ये होगा डिफेंस एक्सपो, जो 19, 20, 21 को खेलगांव रांची में संपन्न होगा।